बीजेपी ने वादा किया था इंतखाबात होंगे, हदबंदी होगी, इसके बाद रियासी दर्जा बहाल किया जाएगा, लेकिन अभी वो वादा पूरा। पहली बार महबूबा मुफ्ती जी ने तिरंगा पब्लिकली उठाया। बीजेपी ने तो दावा किया था कि दफा 370 को हटाया जाएगा, तो यहाँ पे डेवलपमेंट। जब कोई मरता है तो उसको श्रद्धांजलि देने के लिए कैंडल्स जलाए जाते। 2019 जब दफा 370 और आर्टिकल 35 को मनसूख किया गया, और तारीख का वो दिन है जिसे यहाँ के रीजनल पार्टीज काला दिन करार देते हैं। ऐसे में अगर हम भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी की जानिब से आज जिला अनंतनाग में तिरंगा रैली निकाली गई। इसका मुद्दा मकसद क्या है, हम सीधे ही अल्ताफ ठाकुर साहब हमारे साथ मौजूद है, इनसे बात करते हैं। जी सर, अगर हम आज के दिन की बात करें, आज दफा 370 और आर्टिकल 35। आज देश के 140 करोड़ हिंदुस्तानियों के लिए गर्व और फख्र और खुशी का दिन है, क्योंकि आज के दिन ही जिस तरह से विद इन ए कंट्री एक सब कंट्री हुआ करता था, दो झंडे हुआ करते थे, दो आइन हुआ करते और दो हेड्स का कंसेप्ट दिया गया, उसको आज के दिन ही खत्म और ध्वस्त किया गया था। इसलिए देश की एकता, देश की अखंडता और हम जिस तरह से यूनाइटेड भारत की बात कहते हैं, आज के दिन ही जम्मू कश्मीर का पूरी तरह से विलय, पूरी तरह से जो मदगम है वो यूनियन ऑफ इंडिया में हुआ है। भारतीय जनता पार्टी नहीं, आज देश का हर एक शहरी, हर एक देश का फर्द इस दिन को खुशी और जश्न के दिन पर मनाता है। और यही वजह है कि आज इस खनबल के ऐतिहासिक चौक पे हमने तिरंगा रैली लेकर जश्न मना लिया। आजाद हिंदुस्तान, काला दिन करार दिया। अगर आप सीरियसली महबूबा जी के प्रोटेस्ट को देखेंगे, 3 मुद्दे उसमें से निकल आए। पहली बार महबूबा मुफ्ती जी ने तिरंगा पब्लिकली उठाया। उस महबूबा मुफ्ती ने जो कहती थी कि देश का तिरंगा उठाने के लिए कोई हाथ बचेगा नहीं, लेकिन कल गलत तरीके से ही, लेकिन महबूबा जी के हाथ में तिरंगा है, पहली बार उठाया है, सीख जाएगी, ये हम मानते हैं। और उन्होंने एंडोर्स किया कि कश्मीर में अब सिर्फ राष्ट्रवाद चलेगा। दूसरा, जिस तरह से कल उन्होंने कैंडल लाइट जलाए, जब कोई मरता है तो उसको श्रद्धांजलि देने के लिए कैंडल्स जलाए जाते हैं, और ये भी एंडोर्स किया 370 मर चुका है, दफन हो चुका है, जिंदा नहीं होगा, ये भी एंडोर्स किया। और तीसरा, जब किसी की बरसी होती है या वह जिसको हम कहते हैं, उस दिन खाना परोसा जाता है। और पीडीपी ने कल शाम को बहुत बड़ी पार्टी मनाई, जिसका वीडियो मेरे पास है। ये मानकर कि तीनों जो मैंने पॉइंट्स बताए, अब मुझे बताइए पीडीपी का काला दिन कहां से आता है? ये तो एंडोर्स कर चुके हैं हर एक बात को, राष्ट्रवाद यहाँ चलेगा, यहाँ 370 खत्म हो चुका है। और खुद ही वाजवान का एहतमाम करते हुए उन्होंने ये कह दिया कि ये मर चुका है, इसलिए इसकी बरसी आज मनाएं। अगर बीजेपी की बात करें, बीजेपी ने तो दावा किया था कि दफा 370 को हटाया जाएगा, तो यहाँ पे डेवलपमेंट होगी, यहाँ पे इंडस्ट्रीज बनेगी, लेकिन ऐसा तो कुछ भी देखने को। देखिए, 370 खत्म होने के बाद जम्मू कश्मीर में चारों तरफ विकास और डेवलपमेंट। आप अनंतनाग से लेकर आपको 10 घंटे जम्मू तक लगते थे, आज 3 घंटे में आपका यह सफर तय होता है। कितनी टनलें, कितने फ्लाईओवर्स, IIMs, एम्स, मुख्तलिफ जो IITs बनाई गई है। और सबसे बड़ी बात है, जब सुबह किसी बाप का बच्चा निकलता था, उसको डर रहता था कि शाम को मेरा बच्चा वापस आए जाए। तो 2019 के बाद न कोई गोली, न कोई बम, न कोई पत्थर, न कोई टेयर गैस, न कोई पलट। ये जो सेंस ऑफ सिक्योरिटी है, ये एक बाप को मिली है कि मेरा बच्चा सुबह जाएगा, शाम को सही सलामत वापस आए। दूसरी सबसे बड़ी बात, हमारा ऐतिहासिक लाल चौक घंटाघर श्रीनगर का, हमारी राजधानी का, जो कभी जनाजा गाह बन बैठा था, जहां दहशतगर्दों के जनाजे पड़े जाते थे, आज तिरंगे की रंग में लगा हुआ आज सेल्फी पॉइंट बन गया है। ये जनाजा से सेल्फी पॉइंट, ये बहुत बड़ी अचीवमेंट, ये सेंस ऑफ सिक्योरिटी, ये बहुत बड़ी अचीवमेंट। तो जिस तरह से गुज़िश्ता कई दिनों की बात करें, कुलगाम में हमला हुआ, अनंतनाग में हमला हुआ, क्या लगता है कि इसका मतलब नहीं है कि टेररिज्म हुआ। पाकिस्तान है, अभी पाकिस्तान का वजूद है, सब कोशिश कामयाब भी होती है, लेकिन जहां भी कोई दहशतगर्द होगा, जिधर भी दहशतगर्द होगा, उसका सर कुचला जाएगा। और उसके लिए हमारे होम मिनिस्टर ने खुसूसी जगह चुन रखी है, जिसको जहन्नम कहते हैं, जहन्नम में गाड़ देगी। बीजेपी ने वादा किया था इंतखाबात होंगे, हदबंदी होगी, इसके बाद रियासी दर्जा बहाल किया जाएगा, लेकिन अभी वो वादा पूरा नहीं किया गया। देश के प्रधानमंत्री की कमिटमेंट है, देश के गृह मंत्री की कमिटमेंट, ऑन द फ्लोर, उसके बगैर कई बार एब्रिपेड टाइम पे स्टेट रूल मिल जाएगा, लेकिन जो लोग जंतर मंतर पे जाके कश्मीरियों पे बैलेट चलाने की वकालत करते हैं, उनके कहने से स्टेट रूल नहीं मिलेगा। आपको लगता है जो उन्होंने स्टेटमेंट दी वो ठीक है? मैंने कहा ना, 2010 देखिए और 12, 140 से 145 लोग जिनको मार डाला गया, 9000 लोगों पे पैलेट चलाई गई,
3000 लोगों के आंखों पे पैलेट लगे, 256 अंधे हैं, 2016 में 116 और हजारों की तादाद में बच्चों को अभी इंसाफ के सामने मौजूद है। इसलिए कश्मीरियों पे पैलेट चलाना ये जायज ठहराए थे, क्योंकि पाकिस्तान की पॉलिसी पे चलते हैं, ISI की पॉलिसी पे, क्योंकि पाकिस्तान कह रहा है कि POJ में जो आज वहां हो रहा है, जिस तरह से प्रोटेस्ट हो रहे, वो कह रहे हैं कि हम इंडियंस उनको ट्रीट करते हैं, वो हम मानते हैं हमारा हिस्सा है, और उसी की पॉलिसी इस कश्मीर में ये चला रहे हैं, इसलिए यहाँ के बच्चों को ये मौत दे रहे हैं। शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ अल्ताफ ठाकुर जो हमारे साथ बात कर रहे थे।